हेलो। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ग्राफ्स ही आगे बढ़ेगा। फंक्शंस पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं ये तो बता ही चुके, कई सारे फंक्शंस डिस्कस कर लिए। डोमेन और रेंज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। टॉपिक क्या है आज? डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। डोमेन रेंज ऑफ फंक्शन, किसी फंक्शन का। अच्छा, फंक्शन क्या है? कोई ऑपरेटर x है, कोई ऑपरेटर x है, इससे ये फंक्शन लग जाए, है ना। फंक्शन में ऑपरेट होता है तो हमें वैल्यू मिलती है fx, ठीक है। जैसे fx इक्वल टू कहें कि 2x प्लस 3 है। f ऑफ 1 क्या होगा? 2 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 5। 1 क्या है? 1 एक डोमेन है, डोमेन की एक वैल्यू है 1, और ये रेंज की एक वैल्यू है, ठीक है। इसका x कहाँ से क्या हो तो क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? x क्या हो सकता है? x कुछ भी ले सकते हैं, तो इसको कहते हैं x इज एलिमेंट ऑफ R। सेट, सबसेट तो पढ़े होंगे। अगर हम ऐसे दिखाएं, सेट ए, एक सेट ए है जिसे कहिए डोमेन, डोमेन रिप्रेजेंट करता है ना। और एक कहें रेंज, ये एक सेट बी है, ये रेंज को रिप्रेजेंट करता है। रेंज की वैल्यूज़, अगर यहाँ पे 1 लिया तो यहाँ क्या वैल्यू मिली? 5। यहाँ -9 लिया, क्या वैल्यू मिलेगी? 9 दूनी 18, -18 प्लस 3 -15। x के लिए 0 लिया, ये इसको कहें y मान लीजिए, है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए ऐसा करते हैं। y इक्वल टू एफ लिया तो यहाँ इसको कह दिया, ये 0 पे कितना है? 3। मान लो इसको -∞ लेंगे तो ये -∞ प्लस 3 -∞ के ही, है ना, -∞ ही होगा। इसकी वैल्यू बहुत बड़ी पॉजिटिव वैल्यू ले लें, बहुत बड़ी पॉजिटिव वैल्यू ले लें, बहुत बड़ी पॉजिटिव वैल्यू 9,09,000 समथिंग, लैक्स में या करोड्स में या कुछ भी, मतलब इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी लेंगे तो ये प्लस इन्फिनिटी होगा। तो रेंज और डोमेन दोनों ही क्या निकले? डोमेन पे डिपेंड कर रहा है रेंज, है ना। और क्या निकला? डोमेन R है और रेंज भी R है। R मतलब कौन संख्या, और कौन सी संख्याओं को R कहते हैं? रियल नंबर्स ना, -∞ टू प्लस इन्फिनिटी जो भी संख्याएं हैं वो रियल नंबर हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर से एक अलग चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट और आगे लेके चलेंगे हम। देखिए, कुछ फंक्शंस हैं हमारे पास, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। पहला एग्जांपल है, आपको इसमें डोमेन फाइंड करना है। fx इज इक्वल टू x³ x³ किन किन पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिफाइंड होगा, इसी को मान लो y। तो अगर याद हो, पहले भी पढ़ा चुके हैं, x³ का ग्राफ कैसा होता था? x एक्सिस, y एक्सिस, ऐसा होता था। वैल्यूज रख के चेक करिए, ऐसा ही होता है fx इक्वल टू x³ का ग्राफ। पॉइंट्स अब वैल्यूज 4, 5, 10 वैल्यूज रख के देख लीजिए, ऐसा ही होता है ग्राफ, ठीक है। तो इसमें अब रेंज क्या पता चल रहा है? x की किसी ही वैल्यू के लिए, -∞ टू प्लस इन्फिनिटी के लिए x डिफाइंड है, मतलब x इज एलिमेंट ऑफ R। डोमेन क्या हो गया? रियल नंबर्स, सभी वास्तविक संख्याएं, ऑल द रियल नंबर्स आर इन डोमेन। डोमेन क्या है? सभी रियल नंबर इसके डोमेन में है। रेंज क्या होगा? रेंज क्या है? ये डोमेन हो गया। रेंज क्या हो गया? रेंज ये वाली वैल्यूज कहाँ?
माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, रेंज भी आर है, जीरो भी होगा एक समय, है ना। तो ये पहला डोमेन और रेंज का पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। डोमेन में क्या क्या होगा, इसके डोमेन में क्या क्या हो सकता है। अच्छा देखिए, अगर x इक्वल टू 1 रख दें तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y मतलब एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ 1 रहेगा लेकिन ये पॉइंट 0 हो गया। अब 0 यहाँ नीचे आ गया तो ये क्या हो गया, अनडिफाइंड फंक्शन आ गया ना, नॉट डिफाइंड रूप में आ गया, अनडिफाइंड, है ना। मतलब इस फंक्शन के लिए डोमेन में x नॉट इक्वल टू 1 होगा। अच्छा x इक्वल टू अगर 3 आ गया तब भी यही बात आएगी, इस वाले पॉइंट पे 0 आ जाएगा, है ना। इसलिए 0 नहीं आना चाहिए नीचे। अगर 0 आया नीचे तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ये 1 अगर एक ऊपर है या 0 किसी भी संख्या में डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है तो क्या होता है, वो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है। इसीलिए x 1 नहीं होगा और x की वैल्यू 3 नहीं होगी, है ना। x की वैल्यू 1 नहीं होगी और x की वैल्यू 3 नहीं होगी। तो डोमेन को कैसे लिख सकते हैं, अगर रियल नंबर वास्तविक संख्या रेखा खींचे तो खाली 1 नहीं होगा और खाली 3 नहीं होगा। 1 और 3 को हमें नहीं इंक्लूड करना है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से बढ़ते हुए 1 तक आएंगे। 1 खाली 1 नहीं रहेगा। इस इंटरवल में भी ये फंक्शन डिफाइंड होगा लेकिन 3 पे नहीं डिफाइंड होगा और यहाँ भी फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। तो डोमेन क्या होगा, डोमेन कैसे लिखेंगे इस केस में, माइनस इन्फिनिटी टू 1 ओपन इंटरवल, क्योंकि 1 पे नहीं डिफाइंड है, 1 से कम। अगर ऐसे लग गया तो इसका मतलब होता है 1 से कम की वैल्यू ना। प्लस को कैसे लिखते हैं यहाँ पे, यूनियन 1 to 3 भी ओपन इंटरवल, क्योंकि 1 पे और 3 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है लेकिन 1.1 पे डिफाइंड है, 2.9 पे डिफाइंड है, ठीक है। हाँ ये लिखें और यूनियन 3 to infinity इस तरह लिखें तब भी ये डोमेन है। और इस तरह लिखें, इसी कैसे लिख सकते हैं, r माइनस क्लोज इंटरवल ये ब्रेसेस 1,3 ऐसे भी लिखते हैं। ऐसे एग्जाम में अगर लिखा दिखता है तो बेहोशी आने लगती है, मुझे पता है। मैं भी इन सब चीज़ों से बचता रहता था कि ये तो इतना दिखे तो छोड़ते हैं। लेकिन 12th के बाद जब कोचिंग किए IIT की या इंजीनियरिंग की कोचिंग की, इंजीनियरिंग में पढ़ाई की, तब ये सब चीज़ें समझ में आ गई, थोड़ा टेक्निकलिटी। नहीं तो हम भी डिफरेंशिएशन लगाते थे, इंटीग्रेशन लगाते थे, उसमें बहुत अच्छे थे। लेकिन ग्राफ और इस तरह की टेक्निकल थोड़ा सा जहाँ हुआ वो इग्नोर करते थे, सवाल लगाते थे फार्मूला बेस्ड जिसमें बहुत ज़्यादा दांव पेंच ना हो, है ना। चलिए हमारा अगला एग्जांपल है एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इसका अंडर रूट। इसमें हमें डोमेन पता करना है कि डोमेन क्या क्या होगा। डोमेन क्या क्या होगा, अच्छा किसी भी संख्या का अंडर रूट लेने के लिए हमें क्या आवश्यक है, क्या ये डिफाइंड है, ये रियल इसका रूट आएगा, वास्तविक रूट नहीं आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़िए वो एक अलग चैप्टर है, वहां हम नहीं डील कर रहे हैं। रूट एक्स अगर लिखा है तो रूट एक्स का मतलब क्या होता है कि एक्स हमारा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें अंडर रूट लेना है, इसका वर्गमूल लेना है
स्क्वायर रूट लेना है तो ये फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 क्या होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। और इसका वो क्या होता है, x माइनस 2 3 6 कल पढ़े थे, x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, अच्छा इसका ग्राफ ही बना लेते हैं, 2,3 कट करेगा, 2,3 और वैल्यू इधर 0,6 होगी। बहुत आसान हो गया ये तो। ये किस इंटरवल में 0 है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, ये वाला इंटरवल छोड़ दीजिए। y हमेशा पॉजिटिव है ना, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, इस इंटरवल में पॉजिटिव है y की वैल्यू, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये। इस x के सापेक्ष y की वैल्यू पॉजिटिव है ना, इस x के सापेक्ष इस y की वैल्यू पॉजिटिव है, इस x के सापेक्ष इस y की वैल्यू पॉजिटिव है। यहाँ पे भी खाली यहीं पे अगर x की वैल्यू यहाँ है तो y निगेटिव हो गया, और हमें यही नहीं चाहिए, y लेस देन 0 हमें नहीं चाहिए, हमें y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो ये किस इंटरवल में है, x, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, x इज एलिमेंट ऑफ कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी टू लेना है नहीं लेना है, 2 ले सकते हैं, क्योंकि अगर ये अंडर रूट 0 होगा तो 0 माना जाएगा, 2 ले सकते हैं। यूनियन कितना 3 तो हमें लेना है ना, 3 क्लोज्ड इंटरवल होगा, 3 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये हो गया क्या, ये हो गया डोमेन इस फंक्शन के लिए, ये हो गया डोमेन। और अच्छा रेंज यहाँ क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा, कभी y की वैल्यू यहाँ 0 होगी और ये तो अंडर रूट लेना है तो y क्या होगा, y ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा ना, रेंज क्या हो गई, y इज ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अरे अंडर रूट -4 थोड़े लेते हैं, 4 लेते हैं, 2 होता है, अंडर रूट मिनिमम वैल्यू 0 होगी तो अंडर रूट 0.0 हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी। y हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, और रेंज अगर लिखना चाहें तो रेंज क्या लिख सकते हैं, 0 क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, इसका रेंज हो गया। डोमेन और रेंज इस फंक्शन का निकालना हमने सीख लिया है। कुछ और एग्जांपल्स लेंगे। हाँ, अगला एग्जांपल है, पॉज करें, वरना मिटाने में समय लगेगा। एक क्वेश्चन लेने वाले हैं जो डोमेन और रेंज हमने पढ़ा कि डोमेन और रेंज आधारित क्वेश्चंस में इसमें ग्राफ कैसे ड्रा होगा। एक फंक्शन है f(x), अलग अलग इंटरवल में अलग अलग डिफाइंड है। जब डोमेन x लेस आर इक्वल टू -1 है तो कह रहा है कि फंक्शन है 0, मतलब y का मान 0 है x लेस आर इक्वल टू 1 पे, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, जबकि x की वैल्यू इफ -1 से बड़ा है x और 1 से छोटा है, ठीक है। और एक वैल्यू f(x) बराबर x की है इफ क्या है, x 1 से बड़ा या बराबर है। इस फंक्शन में हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। ये डोमेन दिया हुआ है, इस डोमेन में ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ above फंक्शन।
इस फंक्शन का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे? वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स जब जब -1 से छोटा है या बराबर है तो ज़ीरो है। मतलब -1 पे ये वैल्यू ज़ीरो ही रहती है ना? या चाहे -1 लो तब भी ज़ीरो है एक्स की वैल्यू। मतलब हाँ, एक्स चाहे -1 लो या उससे छोटा लो, वाई की वैल्यू ज़ीरो है। मतलब ये वाला ग्राफ है, इसका ग्राफ यही तो हुआ। एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ एक्स मतलब वाई ना, एफ एक्स इक्वल टू वाई अगर ग्राफ में खींचेंगे तो -1 या इससे छोटा ही है, -∞ की ओर जा रहा है। एक्स वैल्यू -∞ लो, चाहे -2 लो, -3 लो, वाई हमेशा कितना रह रहा है? 0 रह रहा है। ठीक। और जब x 1 से बड़ा है, x जब 1 से बड़ा है, x जब ग्रेटर देन 1 है तो y इक्वल टू एक्स। x जब 1 से बड़ा है मतलब 1 से बड़ा या बराबर है तो y इज इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स लाइन कैसे खींचेगी? 1 पे 1, y इक्वल टू एक्स 1,1, मतलब यहाँ पे ये पॉइंट टच करेगा। अगर x 2 लेंगे तो y भी 2 हो जाएगा, 2 है ना, यहाँ कहीं। तो ये भी हमने ड्रॉ कर लिया। हमने पहली बात ये ड्रॉ किया, तीसरी बात ये ड्रॉ किया। अब दूसरी बात क्या है? y इज इक्वल टू √1 - x²। y इज इक्वल टू इस इंटरवल -1 to 1 के लिए y इज इक्वल टू 1 - x²। y इज इक्वल टू √1 - x²। तो y स्क्वायर ओवर 1 - x² है ना। इसका मतलब x² अगर इधर ले गए प्लस y² इक्वल टू 1, x² प्लस y² इक्वल टू 1। ये किसका इक्वेशन होता है? किसका होता है? वृत्त का ना, सर्कल का। वो सर्कल जिसकी रेडियस, जिसका केंद्र 0,0 है और त्रिज्या 1 है, जिसका वो वृत्त, ये वो वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 है, 1 इकाई है और वृत्त 0,0 है। ठीक है, ये ग्राफ हो गया। तो कंप्लीट ग्राफ क्या हुआ? ये टोटल ग्राफ है इस फंक्शन का। यहाँ पहली बात, दूसरी बात और तीसरी बात ये इस फंक्शन का ग्राफ है। तो आप डेरिवेशंस निकालते हैं तो क्या ये ग्राफ एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन का है? क्या ये फंक्शन 1 पे कॉन्टिन्यूस है? यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है फंक्शन। अच्छा हाँ, एक चीज और देखिए, यहाँ पे ओपन इंटरवल है काले वाले के लिए, ये वैल्यूज ओपन है। काले पे ये 1 को नहीं टच कर रहा है, ये भी काले पे 1 को नहीं, -0.99 -0.999 मतलब +0.999 तक ही डिफाइंड है ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ ये वाला। इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है ना, x² प्लस y² इक्वल टू r²। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर बराबर r²। इसमें क्या होता है? a, b इसके केंद्र होते हैं, r रेडियस का ये वृत्त अगर बनता है तो इसका इक्वेशन क्या होता है? x - a होल स्क्वायर y - b होल स्क्वायर प्लस r²। अब यही 0,0 हो जाता है, क्या हो जाएगा? x² प्लस y² इक्वल टू r², है ना।
ऊपर यही बात दी हुई थी, तो हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया। क्या ये ग्राफ एक मतलब इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है? कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक अलग टॉपिक है, वो भी पढ़ेंगे आगे। हम इतना ग्राफ पे ग्राफ पढ़े जा रहे हैं और आप ये सोच रहे होंगे एग्जाम में इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, कोई क्या क्वेश्चन रहे तो हम ग्राफ ड्रॉ करके निकालें। पहले तो इंटीग्रेशन आप समझ ही चुके होंगे, इंटीग्रेशन एरिया निकालने के लिए ग्राफ की आवश्यकता पड़ेगी। डेफिनेट इंटीग्रल्स में आवश्यकता पड़ेगी। इंडेफिनेट इंटीग्रल्स को समझने के लिए कि इंटीग्रेशन निकाल के एक्चुअली करने क्या वाले हैं, इंटीग्रेशन क्यों निकालते हैं, ये आप समझ गए होंगे। एक्चुअली आपने लिमिट्स पढ़ा हुआ, लिमिट्स में भी हमें लिमिट्स पढ़ाने के पहले भी ये रेंज, डोमेन और फंक्शन का नेचर ग्राफ पढ़ाना चाहिए, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे कि क्या लिमिट निकाल रहे हैं और लिमिट क्या है और किस तरह का ग्राफ है, तो हम उसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन किन पॉइंट्स पे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं उसका क्या तात्पर्य है। ठीक है, अच्छा चलिए एक डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये कोई इक्वेशन है। हाँ, साइन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, मतलब एक्स के वैसे लिखेगा फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस साइन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करिए। या फिर इसका तात्पर्य क्या हुआ, ये क्या पूछ रहा है, एक्स के किन मानों के लिए ये सेटिस्फाई होगा, एक्स के किन मानों के लिए इक्वेशन ट्रू है, या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन क्या क्या होगा। अब जो नहीं पढ़े हैं वो तो क्या ही करेंगे, और जो पढ़े हुए हैं जिनको ग्राफ का थोड़ा बहुत बेसिक है ना, वो ऐसे करेंगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, साइन कर्व, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1 to 1 डिफाइन होता है, 0 to पाई में, है ना, सांप सीढ़ी -पाई, 0 से 1, पाई/2 पे 1 होता है ना साइन का मान, साइन 90, पाई/2 पे 1 होता है मैक्सिमम, और -पाई/2 में -1। ठीक, तो साइन कर्व इस तरीके से कुछ होता है। ठीक, ये खींच दिया, ये क्या खींच दिया, साइन एक्स का ग्राफ। अगला ग्राफ क्या है, अगला पॉइंट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो अगर y इक्वल टू ये लिया तो इसका ग्राफ ये हो गया, y इक्वल टू ये लिया, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1, x इक्वल टू 0 पे इसकी मिनिमम वैल्यू 1 है, ग्राफ यहाँ कहीं कट करेगा, इसका मुंह ऊपर को खुला हुआ है ना, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 1 है। ठीक है, बाकी हमें पता है इसकी मिनिमम वैल्यू अगर ये है, मिनिमम वैल्यू ये है, तो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। अच्छा, पाई/2 माने पाई/2 क्या, 1, 3.14 माने पाई होता है ना, पाई ये रेडियन में है। अच्छा, 3.14 आधा मान लीजिए 1 होगा, अगर यहाँ 1 यहाँ कहीं होगा, तो 1 पे इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, 1 1 2 1 3, ये 3 हो रहा होगा, है ना। और ये -1 लेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 -1 लेंगे तो ये 1 हो गया, 1 1 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 -1 पे इसकी वैल्यू -1 लिया, -1 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू -1 पे ये -1 ये +1 कैंसिल, 1 खाली 1 बचेगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू 1 होगी। ग्राफ का नेचर कैसा भी हो, लेकिन चाहे ऐसा हो, है ना, लेकिन ये दोनों ग्राफ कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। ठीक है,
x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक ग्राफ हमने पढ़ाया नहीं फिलहाल अभी, क्वेश्चन कराए कैसे, e की पावर x। अच्छा चलिए, अब हमारा साइन x इक्वल टू एक्स, अगला क्वेश्चन हम ले लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है साइन x इज इक्वल टू एक्स। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? x और साइन x ले लो, मतलब साइन ऐसा लो कि x के बराबर हो जाए, है ना, बहुत छोटी वैल्यू के लिए होता है, हमें पता है। अब y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू एक्स की ग्राफ खींचें और कितने पॉइंट पे कट करता है, y इक्वल टू एक्स लाइन तो ऐसी होती है। ठीक, 1 पे 1 1 कॉमा 1, ये भी इधर भी 1 कॉमा 1, -1 पे भी -1। ठीक, अब हमें किसका ग्राफ खींचना है? साइन एक्स का। साइन एक्स का ग्राफ कैसे खींचेंगे? π/2 पे 1 होता है, π/2 यहाँ होगा, π/2 मतलब 1 दशमलव समथिंग, 1.5 से ज़्यादा लगभग। कितने सॉल्यूशन हो गए, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? ऐसा किस बात के लिए होगा? खाली 0 पे 1 सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन ऐसा होगा। ठीक, वैसे भी हम एक इनइक्वालिटी पढ़े होंगे, एक वो पढ़े होंगे, साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स टेंस टू 0, ये पढ़े हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। अभी और सारे मैं ग्राफ, तमाम ग्राफ अभी आपको बताए नहीं हैं, जैसे e की पावर x का, log की पावर x का, वो क्वेश्चन अगर आपको ग्राफ पता रहेगा तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अभी ये क्वेश्चन सब करने वाले हैं। जो क्वेश्चन आपके सामने ABCD करके लिखे हैं वो सॉल्व करना है। क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, पहले हमें ये, अच्छा कुछ लोग गलती कहाँ होती है, हम लिखते हैं x कॉमन, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 काट दिया, तो x का तो पता है कि f(x) इक्वल टू एक्स, f(x) इक्वल टू y इक्वल टू एक्स। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, तो इसका डोमेन क्या हो गया? रेंज, मतलब डोमेन रियल नंबर हो गया, वास्तविक संख्या कुछ भी लेंगे इस संख्या रेखा पर हर वैल्यू के लिए डिफाइंड है, लेकिन ये असत्य है क्योंकि x नॉट इक्वल टू -1 होगा। x अगर x इक्वल टू -1 हो गया तो क्या होगा? x इक्वल टू -1 हो गया तो यहाँ 0 आ जाएगा। काटने के पहले का सोचिए, इस रियल इक्वेशन में अगर x इक्वल टू -1 हो गया तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये करना मूर्खतापूर्ण होगा। हमें ये करने के पहले ही सोचना है कि x कुछ भी होगा लेकिन x -1 नहीं होगा, क्योंकि x -1 लिए ये सॉल्व करना तो बात की बात है, ये पहले ही अगर x इक्वल टू -1 ले लिया तो ये नॉट अनडिफाइंड फंक्शन हो जाएगा, है ना। इसलिए इसका डोमेन क्या होगा? रियल नंबर कुछ भी खाली एक को छोड़कर। ठीक, इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन तो रियल नंबर ही होगा, कुछ भी x कुछ भी लेंगे डिफाइंड है ना, रियल नंबर, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, है ना, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, रियल x इज एलिमेंट ऑफ r। ठीक है, और ये मॉड x, वो सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ x, क्या स्क्वायर रूट ऑफ -2 लेते हैं?
कॉम्प्लेक्स नंबर इग्नोर करिए, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं सोच रहे हैं। रियल ग्राफ तो हमेशा रियल फंक्शन का बन रहा है ना, तुम ये इग्नोर करिए। हमें अंडर रूट लेना है तो संख्या पॉजिटिव होनी चाहिए, जीरो या फिर पॉजिटिव। अंडर रूट जीरो लोगे तो जीरो हो जाएगा, अंडर रूट वन लोगे तो वन हो जाएगा, अंडर रूट टू लोगे कुछ भी हो जाएगा, है ना। और एक चीज़ यहाँ पे और बताएंगे हम, ग्राफ बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे क्या शायद। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वैल्यूज रख के देखेंगे ये किसका ग्राफ होता था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, है ना। और y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ ये। अच्छा एक चीज़ देखिए, ये 1,1 होगा, ऑब्वियस सी बात है, 1,1 होगा। इसमें देखिए x की इस वैल्यू पे y का मान ये है, लेकिन x की इसी वैल्यू पे y का मान थोड़ा बड़ा है। मतलब ग्राफ, चलिए ठीक है अभी ग्राफ बताएंगे। हम ये बताना चाह रहे थे कि 0 से 1 0.9 या 0.9891 0.9 के बाद दशमलव लगाइए, मतलब 0.9 इस तरह की संख्याएं जो होती हैं इनका वर्गमूल इनसे बड़ा होता है, इसका वर्गमूल 0.98 समथिंग आएगा। मतलब 0.9 का अगर वर्गमूल लोगे तो 0.98 समथिंग आएगा। इस तरह की संख्याओं का वर्गमूल, जैसे 0.3 का आप वर्गमूल लेंगे कितना आएगा, 0.3 का वर्गमूल लीजिए, 0.5 25 5 5 10 500 3 4 16 104 104 चौक जो भी हो, संख्या का वर्गमूल संख्या से बड़ा है। ग्राफ से भी आ सकता है ये, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, x की वैल्यूज क्या हो, या तो जीरो हो या ये हो, जीरो से प्लस इन्फिनिटी, जीरो क्लोज इंटरवल। अगर x की वैल्यू इससे कम हुई तो वहाँ रूट एक्स डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि रूट एक्स तो हमेशा पॉजिटिव संख्या का होता है ना। ये हो गया इसका रेंज। इसका एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस भी लोगे तब भी ये प्लस वैल्यू हो जाएगी, हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा। तो इसका डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर। डोमेन हमेशा रियल नंबर हो गया, ठीक है। ये सभी को डिस्कस करने के बाद मैं डिस्कस करने वाला था ये ऑपरेशंस ऑन फंक्शन, ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। और छोटी बात है, मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5, जी एक्स इक्वल टू दिया है अंडर रूट एक्स, ठीक है। अब हमें निकालना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसका क्या मतलब होता है, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स निकालना है। एफ ऑफ एक्स क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ जी एक्स मतलब रूट एक्स, ठीक है। जब एफ ऑफ एक्स करते थे तो इसका स्क्वायर करके उसमें 5 जोड़ देते थे, इसका स्क्वायर करके इसमें 5 जोड़ देते थे, तो इसमें इसका स्क्वायर करके इसमें 5 जोड़ देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स प्लस 5, अगर ऐसा करना है। इसी मान लो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखा है,
इसका क्या मतलब होता है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है। मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अच्छा, अगर जी ऑफ एक्स रहता था तो उसका अंडर रूट ले लेता था, तो जी ऑफ जो भी है उसका अंडर रूट ले। ठीक, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा सा टेक्निकलिटी है। अगर हमें डोमेन पूछ ले तो कि इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, आर होगा। इसका डोमेन क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी होगा। ठीक, अब ये 0 टू इन्फिनिटी लेके आ रहा है पहले से, रूट एक्स, तो यहाँ इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका, इसको देख के अगर हम समझेंगे तो हम कहेंगे कि इसका डोमेन भी आर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं, ये अपनी रिस्ट्रिक्शन यहीं से लेके आ रहा है। तो इसका डोमेन क्या होगा, जो इसका है 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि एफ ऑफ एक्स तो तब एग्जिस्ट करेगा जब ये डिफाइंड होगा, और ये डिफाइंड कहाँ तक है, यहाँ से खाली इस इंटरवल में है, तो ये भी यही होगा। अब यहाँ एफ ऑफ एक्स आर पे डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स आर पे डिफाइंड है, इसका डोमेन आर है, लेकिन इसका डोमेन आर नहीं होगा। रियल नंबर सभी वास्तविक संख्याओं पे ये डिफाइंड नहीं होगा, लेकिन ये डिफाइंड है, वो तो रेंज पे डिपेंड करेगा, ये चीज़ रेंज पे डिपेंड करेगी। ठीक है, लेकिन ये इसका डोमेन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। अब हम ग्राफ्स पढ़ेंगे, और ग्राफ्स में कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशंस, ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्रेशन, रिलैक्सेशन, स्ट्रेच। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हम पहले पढ़े थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, 1 पे 1 है, 2 पे 4 है, 3 पे 9 है, 1 पे 1, 2 पे 4, 3 पे 9 बढ़ता जा रहा है। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलिए, अच्छा थोड़ा बड़ा ग्राफ खींचे तो ज़्यादा समझ में आएगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वैल्यूज़ भी रखते हैं, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। ठीक है, 1 पे 1, 1 -1, 2 पे 4, 2 पे 4, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा है। ठीक, अब हमने कर दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ये हो गया। अब हम करते हैं y इक्वल टू 2x स्क्वायर। हमें खींचना है y इक्वल टू 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का भी 2 गुना। ठीक है, तो और जल्दी वैल्यूज़ बढ़ेंगी, 1 पे ही 2 हो जा रहा है, 1 पे ही ये ग्राफ 2 को भाग जा रहा है ना। x इक्वल टू 1 लोगे तो y इक्वल टू 2 हो जाएगा, जबकि 1, 1 था, मतलब 0, 0 तो सेटिस्फाई करेगा ही। मतलब ये ग्राफ कैसा हो गया, ऐसा हो, है ना। और यहीं पे अगर हम y इक्वल टू 1/2x स्क्वायर ले लें, y इक्वल टू 1/2x स्क्वायर,
1 का 1 तो 1/2 हो जाएगा, 1 पे 1/2 हो जाएगा, है ना। ग्राफ और चौड़ा हो गया। ठीक है, ये इसका ग्राफ हो गया। अगर पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो ग्राफ पतला हो गया, तेज भागा, है ना, कंप्रेस हो गया। मल्टीप्लिकेशन हुआ तो कंप्रेस हो गया, और डिवीज़न हुआ कम हो गया तो एक्सपैंड कर गया। महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन पे ऐसी बातें हो रही हैं। अच्छा, अब हम सीखना चाहते हैं y=x²। इसको मिटाना पड़ेगा। ये एक्सरसाइज है, सोचना है। y=x² है तो x एक्सिस y एक्सिस, y=-x² का ग्राफ कैसा होगा? उल्टा कर देंगे इसी ग्राफ को। वैल्यूज रख के देख सकते हैं। x+2 का होल स्क्वायर कर दिया इसी को। ये y=x² था, ये x+2 का होल स्क्वायर कर दिया। अच्छा, x=-2 रख दें तो ये 0 हो जाएगा। x=-2 पे -2, 0 पे 0 टच करेगा, ऑब्वियस सी बात है, टच करेगा। और x=0 रखेंगे तो y=4 होगा। x=0 रखेंगे तो y=4 होगा। सिमेट्रिकल होगा। x+2 होल स्क्वायर ऐसा हो गया। अब हम x-2 का होल स्क्वायर खींचना चाह रहे हैं। x=+2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 - 2 0, 0² 0। और अगर x=0 रख दिया तो -2 4 हो जाएगा। ये मतलब यहाँ पे भी कट करेगा। x 0 होगा तो y 4 होगा। ग्राफ का स्वभाव यही रहेगा, है ना। अच्छा, x² + 4 हो गया तो ऊपर उठाना चाहता है, और क्या, ये तो पहले बढ़ा चुके हैं। 0 x अगर 0 रखेंगे तो y=4 हो जाएगा। और x² हमेशा >0 होता है तो 4 से बड़ी वैल्यू ही प्राप्त होगी। अच्छा, इसका रेंज क्या होगा? डोमेन तो पता है, डोमेन R है। x की कोई भी वैल्यू पे डिफाइन होगा कि माइनस लो, प्लस लो, माइनस लो, प्लस लो, R पे पॉजिटिव हो जाता है डोमेन, तो R हो गया। ठीक है, रेंज क्या होगी? इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? 4। मिनिमम वैल्यू क्या है? 4। मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी की ओर जाएगी। तो 4 इंक्लूसिव, क्योंकि x=0 ले सकते हैं ना। 0 4 टू इन्फिनिटी, R है तो ये हो गया। x² - 4 है। अब ये 0,0 था, 0,-4 पे जाएगा, और क्या। x=0 रखेंगे तो x=0 रखेंगे तो y-4 हो जाएगा। तो ये x अगर 0 रहेगा तो y-4 हो जाएगा। ग्राफ का मुंह नीचे। ये किस लिए पढ़ा रहे हैं? एक जनरलाइज रिजल्ट निकालने के लिए कि अगर f(x+c) है तो कर्व लेफ्ट शिफ्ट होता है। ये fx है। एक जनरलाइजेशन के लिए पढ़ा रहे हैं कि, और f(x+c) था तो लेफ्ट भागा, f(x- हो गया, f(x-c) होगा तो कर्व राइट शिफ्ट होगा। f(x+c) होगा तो कर्व अपवर्ड शिफ्ट होगा, है ना। और f(x) की वैल्यू में -c हुआ तो ग्राफ डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ। और f(-x) हो गया तो इस तरह से हो गया। ठीक है, कुछ एनालिसिस भी करेंगे। हर जगह ऐसी बातें सत्य नहीं होंगी, लेकिन ये एक जनरल ट्रूथ है। ठीक है, कुछ जगह ऑड और इवन फंक्शन होता है तो वहाँ पे थोड़ा वैल्यूज़ में चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे एक जनरल रिजल्ट आप ये देख सकते हैं
अब एक अंतिम क्वेश्चन है इस लेक्चर के लिए, आपको ड्रॉ करना है स्केच y इक्वल टू 4 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1, मॉड ऑफ 4 y इक्वल टू 4 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, ट्राई करिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और ट्राई करिए। मुझे ड्रॉ करना होगा तो मैं क्या करूँगा ये देखिए। इसका करने का तरीका क्या है, हमें ये पता है, जो पता है उससे आगे बढ़ेंगे। एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या दिखे थे, निगेटिव होता था फंक्शन में, ग्राफ किधर शिफ्ट होता था, इधर शिफ्ट होता था, है ना। अगर वैल्यू निगेटिव होती थी एक्स माइनस सी का भी दिखाया था, ये 1,0 यहाँ पे। ठीक है, ये किसका ग्राफ हो गया, ये y इक्वल टू मॉड एक्स का हो गया, ये y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 का हो गया। अब अगला तीसरा पॉइंट, ये ग्राफ खींचने का तरीका यही होता है। अब हमने माइनस कर दिया, इसमें मॉड में उसने बाहर माइनस लगा दिया। जब बाहर माइनस लगा दिया तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये 1,0 ही रहेगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1। अब हमें क्या करना है, इसी में ये +4 तो हो गया। अगर हमने इसका ग्राफ खींचा है, अब इसी में वो कह रहा है कि इसी में +4 जोड़ दो तो y डैश हो जाएगा या y हो जाएगा। जो नया वाला नॉर्मल y है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसी ग्राफ में अगर +4 इसको अप्रेस कर दें, ऐसा 1,0 था, ये 1,4 कर दें, है ना, रेस कर दें इधर ऐसा कुछ, या 0 कितनी वैल्यू होगी, 0 ले लेंगे तो -1 के मॉडल 3। अगर x इक्वल टू 0 होगा तो ये -1 0 से +1 हो जाएगा, -3 पे कट करेगा। ऐसा नहीं, नेचर ऑफ द कर्व यही होगा लेकिन ऐसा होगा 3। 3 पे कट करेगा। x इक्वल टू 0 लोगे तो y इक्वल टू 3 हो जाएगा, 3। ये ग्राफ है, y इक्वल टू 4 माइनस मॉड ऑफ x। ये बात समझ में आनी चाहिए। अब इसी में कहे कि ड्रॉ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस इक्वेशन, तो इसका एरिया निकालना है। ठीक, दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर।